नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। डिजिटल स्ट्राइक के बदले चीन के तेवर, कहा भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करना नुकसानदायक। 106 ऐप्स के बाद भारत ने रंगीन टीवी के आयात पर भी लगा चुका है रोक। गलवान घाटी से पीछे हटने पर झूठ बोल रहा ड्रैगन, विदेश मंत्रालय ने किया साफ, पूरी तरह नहीं हुई चीन सैनिकों की वापसी। पाक सेना ने अफगानिस्तान पर दागे रॉकेट, कंधार में स्पिन बोल्डक जिले में आबादी वाले इलाके में दागे रॉकेट, 9 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। जवाबी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर अफगान सेना, अफगान के सभी सैन्य बल खासकर 205 अटल, 201 सलाब और 203 थंडर कैंपों को पूरी तरीके से सुरक्षित रहने के निर्देश। कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अप्रैल जून में तिमाही में अर्थव्यवस्था में 32.9% की गिरावट, 1958 के बाद सबसे बुरे हालात। अमेरिकी सरकार ने जारी किया बयान, कहा कोरोना वायरस के कारण कारोबार हुआ बंद, लाखों लोगों को नौकरी से होना पड़ा वंचित। इससे बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% तक पहुंची। अगस्त की बैठक में रेपो दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक, मौद्रिक नीति समिति वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है गैर परंपरागत नीतिगत उपाय। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई में 4 अगस्त को शुरू होगी बैठक, मौद्रिक नीति समिति 3 दिन करेगी मंथन, 6 अगस्त को दी जाएगी बैठक के नतीजों की घोषणा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाली किया सरकारी बंगला, CPWD के जे सेंथिल कुमार को सौंपी चाबी, अब किराए के घर में दिल्ली में ही रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, नियमित परीक्षण और जांच के लिए करवाया गया भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस से चर्चा, कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर संकट को लेकर किया संवाद, मोहम्मद यूनुस ने अर्थनीति के बदलाव पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, शीर्ष अदालत ने मार्च में इन वाहनों की बड़ी बिक्री पर जताया था शक। फाइनल ईयर परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा UGC को गाइडलाइन बदलने का अधिकार, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थापित करना बड़ा मुद्दा। भूमि पूजन के लिए दुल्हन की तरह सज रही अयोध्या, भक्तों के लिए 1 लाख लड्डू तैयार। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का किया स्वागत, कहा हर भारतवासी की सहमति से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, ये सिर्फ भारत में ही संभव। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी, दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,74,00,000 से ज्यादा मामले, मरने वालों की संख्या 6,75,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से इलाज के बाद 1,09,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ, दुनिया भर में 58,52,000 ज्यादा एक्टिव केस। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार, तो वहीं देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 35,000 के पार। देश भर में कोरोना से अब तक 10,57,806 मरीज हुए स्वस्थ, तो वहीं देश में 5,45,318 एक्टिव केसेस। नौसेना में घोटाले के मामले में CBI ने की छापेमारी, 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर की छापेमारी, फर्जी बिलों के जरिए घोटाले का मामला आया सामने। यूपी के कौशाम्बी में 2 सेल्समैनों के हत्याकांड का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी, गिरफ्तारी से पहले पुलिस की हुई बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश और 1 सिपाही हुए घायल। आगरा में चांदी कारोबारी से मांगी 350 करोड़ की चौथ, फोन कर कारोबारी से मांगी चौथ, रुपए नहीं देने पर दी गई धमकी, पुलिस ने एक युवक को इसके लिए लिया हिरासत में, युवक से फिलहाल पूछताछ में जुटी पुलिस। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सजित पटेल का बयान, कहा मुंबई पुलिस ही करेगी मामले की जांच, CBI से जांच कराने का नहीं है कोई प्लान। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 41,000 के पार, कोरोना से अब तक 674 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, आज 362 नए मामले सामने आए, प्रदेश में अभी तक 7 मरीजों की आज कोरोना से हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली कोरोना हालातों पर समीक्षा बैठक, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर, मेडिकल कॉलेजों में ICMR की अनुमति के बाद प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के दिए निर्देश। प्रदेश में 1 सितंबर से खुल सकेंगे सभी धार्मिक स्थल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को दिए निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ख्याल। भीलवाड़ा के पंडेर में प्रशासन की लापरवाही, जगह जगह सड़कों पर हुए गड्ढे, आवागमन में लोगों को कर रहा है परेशानी का सामना, क्षतिग्रस्त सड़क से दुर्घटना का अंदेशा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मनाया गया शहीद उधम सिंह का 80वां बलिदान दिवस, शहीद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कम्बोज महासभा की अगुवाई में आयोजित हुआ कार्यक्रम।
टोंक के पिपलू में दर्दनाक हादसा। कल्याणपुरा रोड के पास दो बाइक के बीच में हुई भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। पाली के बाली में नगरपालिका वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने किया एसडीएम को ज्ञापन। सामान्य जाति के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ दिया ज्ञापन। ज्ञापन में उनके मूल पद पर काम करने की मांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महिलाओं को दिया तोहफा। रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा। राजस्थान रोडवेज बस और सिटी बसों में रहेगी निःशुल्क यात्रा। प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हुआ बड़ा फेरबदल। 97 आरएएस अधिकारियों के हुए तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। श्रीगंगानगर के घरसाना में बेटे ने की मां की हत्या। घरेलू विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके में दो युवकों के अपहरण का मामला। पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। दोनों बंधकों को कराया मुक्त। जयपुर के निजी स्कूल की सकारात्मक पहल। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। गरीब छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है निःशुल्क। तखतगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार की शुरू हुई जांच। स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक दलवीर सिंह पहुंचे जांच के लिए। फर्जी पट्टे सहित भ्रष्टाचार की कई शिकायतों की मिल रही थी अधिकारियों को शिकायत। भरतपुर के बयाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। कोरोना संक्रमण को लेकर हुआ विचार विमर्श। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। टोंक जेल में गोरखधंधा। जेल के बंदी के साथ उत्पीड़न का मामला। जेल प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी। अमरगढ़ के जंगल में मिला नरकंकाल। मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। पुलिया से नीचे गिरा बाइक सवार युवक। हादसे में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अजमेर के नसीराबाद में चोरी की वारदातों का सिलसिला नहीं थम रहा। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोग आक्रोशित। चोरों ने फिर दो दुकानों को बनाया निशाना। झुंझुनू में व्यापारी के बेटे से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए मांगी थी रंगदारी। बारां के किसानों पर पड़ रही दोहरी मार। मौसम की बेरुखी और कीट पतंगों से परेशान है किसान। कीट पतंगे फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। 3 तलाक कानून को 1 साल पूरा। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जताया आभार। मोदी सरकार का जताया आभार। 3 तलाक कानून के 1 साल पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ देशव्यापी कार्यक्रम। भाजपा मुख्यालयों में जुटे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता। मुंशी प्रेमचंद की जयंती आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया साहित्य सम्राट प्रेमचंद को नमन। कहा उनकी रचनाएं कालजयी रचनाएं सदा प्रासंगिक रहेगी। जोधपुर के भोपालगढ़ में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। इलाके में हुई जमकर बारिश। खेतों में पानी ही पानी आने लगा नजर। अजमेर पुलिस की कार्रवाई। हथियारों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने ईद उल जुल्हा की दी शुभकामनाएं। एसपी ने की अपील। कोरोना एडवाइजरी की पालना के दिए निर्देश। कोटा में फिर फूटा कोरोना बॉम्ब। लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के मामले। जिला चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। प्रभावित इलाकों को किया सैनिटाइज। सीकर के खाटूश्याम जी में जिला कलेक्टर ने किया आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर के लिए देखी धर्मशाला। अधिकारियों को दिए निर्देश। नागौर के सदर थाने में सीएलजी की मीटिंग। ईद के दिन नमाज घरों में अदा करने की अपील। मुस्लिम भाइयों से कोरोना एडवाइजरी की पालना के दिए निर्देश। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।